ड्राइवर के कहने पर प्रतिका अपने विचार पर विराम लगाते हुए कार से उतरी। आज वह अपने राज्य के उस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी जहां उसे न्याय और रोनी को सजा हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत यादव आज एक नई कहानी के साथ। प्रेमलता यदु बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। मैडम कोर्ट आ गया। 12वीं का नतीजा देखते ही प्रतिका की आंखों में चमक आ गई। उम्मीद के मुताबिक क्लास में उसका दूसरा स्थान आया था। वह बहुत खुश थी क्योंकि पढ़ लिख कर पिता का सहारा बनना चाहती थी और बड़े से महानगर के छोटे से मोहल्ले का नाम रोशन करना चाहती थी। सामान्य परिवार में जन्मी प्रतिका के लिए सबसे बड़ा इतना सहज नहीं था। बड़े होते ही समाज में रूढ़िवादी विचार संग माता पिता की इज्जत, रीति रिवाज जैसे बड़े शब्दों की अदृश्य बेड़ियां उसके पैरों में डाल दी गई थी, लेकिन उसने अपने सपने को जिंदा रखा। 12वीं पास होने की खुशखबरी वह अपने माँ शशि को देने पहुंची। अम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं। वह मुझे एक अच्छे सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। बस बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, 12 जमात पढ़ ली हो, यही बहुत है। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। घर बैठो और चूल्हा चौका सीख लो, यह तुम्हारे आगे काम आने वाला है। तभी प्रतिका के पिता आ गए और बोले, शशि क्या हो गया जो तुम इतना भड़क रही हो? प्रतिका पिता से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शशि ने उसे न जाने क्या कह दिया। फिर पति से बोली, देखो छोरी ताड़ की तरह बढ़ती जा रही है, उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। जितना जल्दी हो सके, हाथ पीले हो उतना ही अच्छा है। पूनम का चांद और जवान होती लड़की, इन पर सभी की नजर होती है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह छिपाते फिरना पड़ेगा। अरे ऐसा क्या हो गया? शशि चिढ़ते हुए बोली, अभी कुछ हुआ नहीं है और आगे कुछ ना हो इसलिए आगाह कर रही हूँ। जमाना बहुत खराब है। प्रतिका का कॉलेज जाना चाहती है। अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो शादी करने में दिक्कत होगी। हमारी बिरादरी में लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी इसकी पढ़ाई में हमने रुपए खर्च कर दिए तो शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? प्रतिका जब माँ की मनसा पता लगी तो उसने विवाह न करने और पढ़ाई जारी रखने की हट पकड़ ली। हार कर प्रतिका के पिता उसके कॉलेज में एडमिशन करा दिया। एक दिन वह सहेली के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी कॉलेज के एक बिगड़े लड़के रोनी ने उसका रास्ता रोक लिया और हाथ पकड़कर उससे अभद्रता करने लगा। प्रतिका से रहा नहीं गया और उसने रोनी के गाल पर एक झापड़ जड़ दिया। रोनी ने प्रतिका को सबक सिखाने के लिए ठान लिया। एक रोज वह जब कॉलेज पहुंची तो रोनी ने उसके चेहरे पर एसिड से अटैक कर दिया। उसका निशाना तो चूक गया, प्रतिका बच गई, लेकिन यह खबर पूरे कॉलेज, पूरे शहर, पूरे गली मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। प्रतिका के घर तक पहुंची। खबर सुनते ही प्रतिका के कॉलेज जाना बंद, शीघ्र विवाह करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन प्रतिका पूरी दृढ़ता फैसले का विरोध किया। फिर उन्होंने समझाया। काफी समझाने के बाद प्रतिका के पिता मान गए। पुलिस ने रोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। मैडम कोर्ट आ गया। ड्राइवर के कहने पर प्रतिका विचार विमर्श लगाते हुए कार से उतरी। आज वह उसी राज्य के उसी न्यायालय में उच्च न्यायाधीश थी जहां उसे न्याय और रोनी को सजा मिली।